गुड मॉर्निंग। क्लास 8 के हिंदी में महान व्यक्तित्व से आज हम लोग पढ़ेंगे चाणक्य। पाठ 4 चाणक्य। चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और उसका दूसरा नाम कौटिल्य था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और ऐसा कहा जाता है कि मगध का राजा घनानंद इनको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था, अपमानित करके, और उसका प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और अंत में घनानंद को हराकर मगध का राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सौंप दिया। चलिए पढ़ते हैं। मित्र, इस कुश को खोदकर उसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया। मैंने कांटा तो निकाल लिया, किंतु यह फिर से किसी के पैर में न चुभे, इसलिए इसे जड़ से नष्ट करना चाहिए। यह वार्तालाप चंद्रगुप्त तथा चाणक्य के बीच का है। भारतीय इतिहास और राजनीति में चाणक्य का विशिष्ट स्थान है। शासन के विविध पहलुओं का जैसा सारगर्भिक विवेचन उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में है, वैसा संभवतः विश्व के प्राचीन और आधुनिक किसी भी राजनीतिक शास्त्र के विचारक ने नहीं किया है। कहने का मतलब, अर्थशास्त्र में जैसा चाणक्य ने विचार दिया है, वैसा किसी भी पुस्तक में किसी भी विद्वान ने विचार नहीं दिया है। अतः चाणक्य की गिनती विश्व के राजनीतिक शास्त्र के महानतम चिंतकों में की जाती है। जो चाणक्य हैं, जिनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और बाद में उनका नाम उनके कुटिलता भरे व्यवहार के कारण कौटिल्य पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ चाणक्य का नाम जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य स्थापना में चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका थी। चाणक्य की सहायता, परामर्श एवं राजनीतिक कूटनीति से चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुआ। यानी कि चाणक्य के दिशा निर्देशन में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हुए वो एक सफल राजा बना। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर चाणक्य का पालन पोषण उनकी माता ने किया। तक्षशिला में रहकर उन्होंने ज्ञानार्जन के साथ साथ दर्शन का भी अध्ययन किया। चाणक्य परम विद्वान थे, परंतु बहुत क्रोधी एवं उग्र स्वभाव की थे। कौन? चाणक्य। चाणक्य का जन्म जो है वो तक्षशिला में हुआ था और उनके बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और लालन पालन उनकी माता जी ने किया था। तक्षशिला में रहकर उन्होंने ज्ञानार्जन किया और चाणक्य एक परम विद्वान लेकिन स्वभाव से बहुत क्रोधी एवं उग्र थे, यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले व्यक्तियों में से थे। युवा होने पर चाणक्य जीविकोपार्जन के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। मगध की राजधानी कहाँ थी उस समय? पाटलिपुत्र। वहाँ मगध के नंद वंशीय शासक घनानंद से उनकी भेंट हुई। किनकी? चाणक्य की। सम्राट ने चाणक्य को पाटलिपुत्र की दानशाला का प्रबंधक नियुक्त किया। घनानंद जो मगध का शासक था, उनको अपने दानशाला विभाग का प्रबंधक बना दिया। कटु और उग्र स्वभाव होने के कारण चाणक्य को वहां से पदच्युत कर दिया गया। चाणक्य का स्वभाव बहुत ही कटु और उग्र था, मतलब जल्दी क्रोधित होने वाले थे और कड़वा वचन बोलने वाले थे। इसलिए घनानंद ने उनको अपमानित करके अपने राज्य से निकाल दिया। उन्होंने
इसे अपना अपमान समझा और सम्राट घनानंद और नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली। कौन? घनानंद ने। घनानंद के विनाश की प्रतिज्ञा कौन किए? चाणक्य। वह सदैव इस खोज में रहते कि प्रतिज्ञा कैसे पूरी करें। इसी उधेड़पुन में हमेशा रहते थे चाणक्य कि कैसे घनानंद को पराजित किया जाए और उसके राज्य को सर्वनाश किया जाए। उसी समय उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। जब इस उधेड़बुन में थे चाणक्य की कैसे घनानंद को पराजित किया जाए और कैसे उसके राज्य को समाप्त किया जाए, तो इसी बीच उनकी भेंट चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य मगध के शासक बनने के लिए कहता है, तैयार करता है। चंद्रगुप्त मगध राज्य में राज्याधिकारी और सेनानायक थे, यानी कि घनानंद के ही राज्य में वे राज्याधिकारी और सेनानायक भी थे। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। वह मगध में मट्ठा डाल रहे चाणक्य को देखकर चंद्रगुप्त मौर्य उनके दृढ़ निश्चय से प्रभावित हुए और उन्होंने चाणक्य को अपना सहयोगी बना लिया। कौन बना लिए? चंद्रगुप्त मौर्य। इस मित्रता ने भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। कि इस मित्रता ने, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की मित्रता ने भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। चंद्रगुप्त में बल था और चाणक्य में बुद्धि, और जहाँ बल और बुद्धि दोनों रहता है वहाँ कार्य सफल होता है। बल और बुद्धि का यह संयोग भारतीय इतिहास में युग परिवर्तन की घटना सिद्ध हुई। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने बल बुद्धि का प्रयोग करके भारतीय इतिहास को एक नया युग परिवर्तन दिया। यानी एक भारतीय इतिहास में एक नवीन परिवर्तन लाया। कौन? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने मिलकर। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। घनानंद की प्रबल सैन्य शक्ति के कारण वे पराजित हुए। कौन आक्रमण किए पाटलिपुत्र पर? चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर। साम्राज्य की शक्ति सदैव केंद्र में स्थित रहती है और सीमांत क्षेत्र में शक्ति जो रहती है वो कमजोर रहती है, लेकिन केंद्र में सदैव शक्ति स्थित रहती है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी रणनीति में परिवर्तन करके यह निर्णय लिया कि पहले मगध राज्य के सीमांत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जाए। यानी कि जो मगध राज्य के अंतर्गत, यानी कि मगध राज्य के सीमा पर जो भी क्षेत्र हैं उन पर अपना अधिकार किया जाए। तत्पश्चात मगध राज्य पर आक्रमण करना उचित होगा। यानी कि पहले उसके अधीन राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया जाए, उसके सीमांत क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया जाए, उसके बाद मगध पर आक्रमण किया जाएगा। ऐसा रणनीति कौन बनाए? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराने के लिए? मगध के शासक, नंद वंश के शासक घनानंद को हराने के लिए। इस नवीन योजना के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इनका मानना था कि जो सीमांत क्षेत्र है वो कमजोर होते हैं लेकिन केंद्र मजबूत होता है, इसलिए सीमांत क्षेत्र पर पहले आक्रमण किए पंजाब पर और सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात चंद्रगुप्त एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुंचा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि जिनको किसका सहयोग प्राप्त हो रहा था? चाणक्य का। इस युद्ध में घनानंद मारा गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विधिवत राज्याभिषेक कर 321 ईस्वी में उसे मगध का सम्राट घोषित कर दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की और इस सहायता से उसने मगध पर आक्रमण किया एक विशाल सेना के साथ, और इस युद्ध में घनानंद मारा गया
तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईस्वी में विधिवत किया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त कर लिया। किसको? चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक, उन्होंने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त किए। यानी कि महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने में किसका परामर्श लेते थे चंद्रगुप्त मौर्य? चाणक्य का। चाणक्य ने जीवन के अंतिम समय तक मौर्य साम्राज्य की सेवा की। यानी कि जीवन के अंतिम समय तक भी चाणक्य ने मगध राज्य के प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता के रूप में ही कार्य किए। यानी कि मगध में मौर्य साम्राज्य की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। चाणक्य ने राजतंत्र को एक सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना है। कौन? चाणक्य ने। उनके अनुसार राजा को धर्मनिरपेक्ष, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी तथा कार्य में निपुण होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार एक राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए? राजा को धर्मनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, यानी कि दूसरों के उपकार को मानना चाहिए, और बलशाली होना चाहिए, जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करने वाला राजा होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, विवेकी यानी कि बुद्धिमान होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, मृदुभाषी तथा कार्य में निपुण होना चाहिए। यानी एक राजा के अंदर इतने सारे गुण होना चाहिए। किनके अनुसार? चाणक्य के अनुसार। उसे काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। किनको? एक राजा को। अच्छे राजा में उपरोक्त गुण होने चाहिए और उसे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार राजा में न केवल राजा के ही गुण वरन श्रेष्ठ व्यक्तियों के भी सभी गुण होने चाहिए। ऐसा गुण कौन निर्धारित किए हैं? चाणक्य। एक अच्छे राजा के लिए कुछ बहुत सारे सद्गुणों और कुछ दुर्गुणों की बात किए हैं चाणक्य ने, कि राजा में कौन कौन से गुण होना चाहिए, कौन कौन से गुण नहीं होने चाहिए। चाणक्य के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिक की रक्षा करे। राज्य का क्या कर्तव्य निर्धारित किए हैं चाणक्य? कि राज्य का यह कर्तव्य है कि जो आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उस समय राज्य के नागरिकों की रक्षा करें। राज्य को अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। राज्य को अपने राज्य में रहने वाले अपंग यानी अपाहिजों, शक्तिहीनों, वृद्ध यानी कि बुजुर्गों, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। ये किसका कर्तव्य है? राज्य का। राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य का यह कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, जादूगर, शिल्पी, नट, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आदि के शोषण, उत्पीड़न से प्रजा की भली भांति रक्षा करें। यानी कि राज्य का यह भी कार्य है कि जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, व्यापारी हैं, जादूगर हैं, शिल्पी हैं, नट हैं और अन्य शासकीय अधिकारी और कर्मचारी जो प्रजा का शोषण कर रहे हैं या उसको उत्पीड़ित कर रहे हैं, तो उस शोषण और उत्पीड़न से प्रजा की भली भांति रक्षा करे। ये किसका कर्तव्य है? राज्य का। व्यापारी अनुपयुक्त दर से क्रय विक्रय न कर सकें, इसके लिए राज्य को चाहिए कि वे नियम निर्धारित करें।
यानी कि व्यापारी मनमाना लाभ न कमा सकें राज्य के नागरिकों से, इसके लिए राज्य को चाहिए कि वो नियम निर्धारित करे। राज्य के इन कार्यों से विदित होता है कि चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर ली थी। राज्य के जो नियम चाणक्य ने निर्धारित किए उनसे ये पता चलता है कि चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना पहले ही कर लिए थे। उन्होंने प्रजा हित को राज्य का लक्ष्य मान लिया। कौन किस बात को? प्रजा हित। राज्य करने का लक्ष्य ही होना चाहिए कि प्रजा का हित हो। वे स्वयं वर्षा न होने के कारण अकाल के समय सैकड़ों साधुओं को नित्य भोजन कराते थे। कौन? चाणक्य। जब सूखा और अकाल की स्थिति होती थी तो सैकड़ों सज्जनों और साधुओं को वे नित्य भोजन कराते थे। चाणक्य एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। कौन? चाणक्य। चाणक्य स्वभाव से उग्र और कुटिल तो थे, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ उनके व्यवहार में थी। जैसे वो अकाल के समय साधुओं को नित्य भोजन कराते थे। चाणक्य एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने नीति पर भी पुस्तकें लिखी हैं। उसमें उनके ऐसे विचार हैं जिनसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रूप में वे सफल रहे। यानी उन्होंने नीति पर भी अपनी विचार दिए हैं पुस्तकों में, और उसको पढ़ के ऐसे लगता है जैसे मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रूप में भी सफल रहे। उन्होंने राजतंत्र के समर्थक होते हुए भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया। निरंकुश स्वेच्छाचारी किसे माना गया है? घनानंद को। और ऐसे राजाओं या राज्यों की निंदा की गई है अर्थशास्त्र में। चाणक्य राज्य भी आधुनिक राजनीतिज्ञ विचारकों चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। यानी कि चाणक्य अभी भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको अभी भी अच्छे राजनीतिज्ञ विचारक और चिंतकों में माना जाता है कि जो चाणक्य थे वो आधुनिक राजनीतिज्ञ अच्छे विचारक और चिंतकों में अग्रणी हैं।